Good morning students, welcome back to the class. And what we were doing, we were discussing the chapter number 2 है ना, केयरिंग ऑफ एल्डर्स। बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, आज हम उसको रीड करने वाले हैं। कल हमने क्या देखा था कि एक छोटी सी गाय की बेटी और एक बड़ी सी बूढ़ी सी गाय की कहानी है ये, ठीक है। अब हमने इसमें कल मैंने आपको स्टोरी के बारे में बताया था, आज अपन इसको रीड कर लेते हैं। लिंडा इज़ एन ओल्ड काउ। सब बच्चे बुक खोलकर बैठे हैं, पेज नंबर 8 पे हम पढ़ रहे हैं। केयरिंग फॉर एल्डर्स, केयरिंग मतलब होता है देखभाल, एल्डर्स मतलब होता है हमसे बड़े, है ना। तो बड़ों के लिए जो देखभाल की जाती है उसके ऊपर एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है। लिंडा इज़ एन ओल्ड काउ, लिंडा एक बहुत बूढ़ी सी गाय है। हर डॉटर एमी टेक्स केयर ऑफ हर, उसकी बेटी है एमी जो उसका ख्याल रखती है। लिंडा डज नॉट लाइक ड्राई ग्रास, लिंडा को ड्राई ग्रास बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो सूखी सूखी घास, उसे क्या पसंद है, ग्रीन ग्रीन सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास उसको पसंद है। सो शी इज़ नॉट ईटिंग, तो वो नहीं खा रही है, ठीक है ना। एमी गेट्स एंग्री, एमी को बहुत गुस्सा आ रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हर टू ब्रिंग सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम फार अवे, क्योंकि एमी बोल रही है कि भाई उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, वो इतनी दूर से सॉफ्ट ग्रास कैसे लेकर आए, कितना मुश्किल काम है, और लिंडा है कि सूखी घास खा नहीं रही है ना। तो एमी को बहुत गुस्सा आ रहा है। ओके, एमी शाउट्स एट लिंडा, एमी को बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत ज़ोर से एमी के ऊपर चिल्लाया, गुस्सा किया। यू आर सो बिग बट यू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, तुम इतनी बड़ी हो लेकिन तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। छोटी बच्ची थोड़ी ना कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, ऐसे नखरे तो छोटे बच्चे दिखाते हैं जैसे कि आप दिखाते हो, है ना। मम्मा ने बनाया दूध, ओहो इसमें बॉर्नवीटा कम है, कभी इसमें हॉर्लिक्स डाल दो, कभी मेरे को तो इसके अंदर कुछ चीनी कम हो गई, और क्या कभी तो अभी रोज़ रोज़ रोटी बना देती हूँ मम्मा, आज ही तो मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है। ऐसे नखरे कौन करते हैं, छोटे बच्चे, है ना। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि छोटे बच्चे तो घर के बॉस होते हैं ना। तो अब बड़े लोग तो ऐसे नखरे करते नहीं हैं। तो एमी को इसलिए गुस्सा आया। एमी ने कहा कि क्या मम्मा, आप क्या छोटी बच्ची हो, आप छोटे बच्चों की तरह गुस्सा वो कर रही हो, नखरे कर रही हो कि मेरे को ड्राई ग्रास नहीं खानी है, मुझे तो सॉफ्ट ग्रीन ग्रास खानी है। खा लो इसको, अब मैं इतनी दूर से कैसे लेकर आऊँगी सॉफ्ट ग्रास। तो वाई कांट यू ईट दिस ड्राई ग्रास, वाई डू यू ट्रबल मी सो मच, क्यों तुम मुझको इतना परेशान कर रही हो, है ना। तो टीयर्स स्टार्ट रोलिंग डाउन लिंडाज ओल्ड फेस, जब मम्मा इतनी जोर से चिल्लाती तो आपके भी फेस पर क्या होता है, आंसू निकल आते हैं बच्चों के। बात बात पे रो के दिखाएंगे। अगर मम्मी ने ये बोल दिया कि चुपचाप से खाना नहीं खा सकते हो क्या, हर वक्त तुम्हें सैंडविच बना के दो, कभी तुम्हारे को ये थक गई हूँ मैं और तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं होते, तो क्या करते हो, या तो मुँह फुला के बैठ जाते हो, मैं बात नहीं करूँगा, है ना, और या तो फिर क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। फिर बेचारी मम्मी ही आएंगी, थोड़ी देर बाद मनाएंगी, फिर वो बना कर देंगी जो आपको खाना होता है, तब जाके कहीं आप सॉरी वॉरी होके फिर चॉकलेट चाहिए साथ में, उसके बाद कहीं आपका रोना ख़त्म होता है या आपका गुस्सा ख़त्म होता है। ऐसे ही तो क्या कहते हैं, अब वो लिंडा तो बड़ी थी, उसको भी रोना आ गया जब एमी ने उसके ऊपर गुस्सा किया तो, ठीक है। वाई आर यू क्राइंग, तो एमी ने कहा रो क्यों रही हो अब आप। तो लिंडा ने कहा डिड आई एवर शाउट एट यू व्हेन यू वर स्मॉल, तो उसने बोला कि जब तुम छोटी थी एमी, तब क्या मैंने तभी कभी तुम्हारे को ऊपर चिल्लाया था। अब एक बार बताओ, कितने बच्चों की मम्मा ज़ोर ज़ोर से डांटती है, नहीं ना। ज़्यादातर मम्मियाँ बेचारी छोटा छोटा ही थोड़ा थोड़ा ही तो डांट पाती हैं। कि अब तो आपने कहा कि मम्मी मुझे दूध नहीं पीना है, अभी तो पीना था, अब तुम्हें नहीं पीना है, जब मम्मा को नींद आएगी तब तुमको भूख लगेगी, है ना। जब सारा खाना खा लिया सबने और पहले तो कह दिया बस अब मुझे और नहीं खाना, उसके बाद 4 मिनट बाद ही भूख लग रही है, खाना बना दो, यही करते हो ना सब बच्चे, ऐसे ही तंग करते हो अपने मम्मी को। और मम्मा तो कभी डांटती है नहीं, थोड़ा सा डांट देती है, ये क्या है हर वक्त परेशान करते रहते हो, उसके बाद तो आपका गुस्सा चालू हो जाएगा। जो आपका गुस्सा चालू हो या आपका रोना चालू है, इससे अच्छा मम्मी सोचती है कि छोड़ो यार मैं बना ही देती हूँ, वरना 1 घंटे तक तो रोएंगी मिस मैडम, या फिर जो भी मिस्टर, आप जो भी हैं, अगर आप बेटे हैं तो भी आप ऐसे ही करते हैं, और अगर आप अपनी मम्मी की बिटिया रानी हैं तो भी आप ऐसे ही करती हैं। तो या तो आप रो के दिखाएंगी या तो आप गुस्सा दिखाओगे, उसका 1 घंटा बर्बाद करने से अच्छा है कि बेचारी मम्मा उठेगी और चुपचाप से खाना बनाकर दे देगी, यही होता है। तो लिंडा ने यही कहा एमी से कि जब तुम छोटी थी और तुम जब नखरे करती थी एमी, तब मैं तुम्हारे ऊपर कभी चिल्लाती थी। तो एमी ने
सोचा मन में कि नहीं मम्मा तो नहीं चिल्लाती थी, वो तो चुप हो गई, है ना। अच्छा, माई टीथ आर सो वीक। अब लिंडा ने क्या कहा, जब कोई बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो टीथ होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं बचते। तो फिर आई कांट च्यू, तो लिंडा ने कहा कि मेरे दांत बहुत वीक हो गए हैं, अब मेरे से ये सूखी घास मैं चबा नहीं पाती हूँ। आई कांट च्यू दिस ड्राई ग्रास। च्यू मतलब होता है चबाना। तो उसने कहा कि मैं अब इसको नहीं चबा पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। मैं नखड़े नहीं दिखा रही हूँ बच्चों की तरह कि मैं को ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो इसलिए मेरे ऊपर मत चिल्लाओ। तो माई टीथ आर सो वीक, आई कांट च्यू, आई फील सो सिक एंड वीक ऑल द टाइम। और जब मैं ये घास नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मेरे दांत वीक हो गए हैं, तो मैं हमेशा बहुत वीक फील करती हूँ और बहुत सिक फील करती हूँ। सिक मीन्स बीमार, कि मेरे को जैसे मैं, क्योंकि जब वो खाना ही नहीं खाएगी तो उसके अंदर पावर कैसे आएगी, उसके अंदर ताकत कैसे आएगी। जब आपको खाना अगर आप नहीं खाओगे तो आपको भी तो सिक फील होने लगता है ना, आपकी बॉडी में तो बिल्कुल थकान हो जाती है, बिल्कुल वीकनेस हो जाती है, होती है। तो इसी तरीके से लिंडा को लगने लगा। क्यों? क्योंकि वो तो ड्राई ग्रास नहीं खा पाती थी, है ना, तो वो नहीं खाती थी तो भूखी रहती थी, और भूखे बैठे 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 उसको कैसा फील होता था, बहुत सिक और बहुत वीक फील होता था। ओके, फिर लिंडा ने क्या कहा, आई एम योर मदर एंड आई फील वेरी बैड व्हेन यू स्क्रीम एंड शाउट एट मी। स्क्रीम मतलब होता है गुस्सा करना, डराना, और शाउट मतलब होता है चिल्लाना। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम मेरे ऊपर इतना ज़ोर से चिल्लाती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सही बात है, अगर आप मम्मा को कभी ऐसे चिल्लाते हो? नहीं ना, मम्मा के ऊपर तो कभी ऐसे नहीं चिल्लाया जाता, है ना। और अगर आपकी दादी हैं घर में तो मम्मा उनके ऊपर कभी चिल्लाती नहीं चिल्लाती। क्यों? क्योंकि एल्डर्स के ऊपर तो कभी नहीं चिल्लाया जाता, ये तो बैड मैनर्स होता है। और अगर कभी कोई बच्चा ऐसा करता है तो वो तो बहुत गंदी बात है। तो एमी ने जब ये सुना कि मम्मा को तो मेरा चिल्लाना ख़राब लगता है और मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए, तो एमी तो थोड़ा सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि बात तो सही है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब तो मम्मा मुझे नहीं डांटती थी, और मम्मा तो सुबह सुबह उठती थी जल्दी और बहुत दूर से घास लेके आती थी मेरे लिए, सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रीन ग्रीन, ताकि मैं आराम से खा सकूं। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मेरे जो टीथ थे वो छोटे छोटे से थे, है ना, और मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी कि मैं ड्राई ग्रास खा सकूं। तो मम्मा तो कितनी मेहनत करती थी, मम्मा तो इतनी दूर जाके भी ग्रास लेके आती थी, और मम्मा तो मेरे ऊपर कभी भी शाउट नहीं करती थी, कभी भी स्क्रीम नहीं करती थी, कभी भी नहीं डांटती थी। तो फिर एमी को समझ आ गया, उसको लगा कि मैंने गलत किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो, एमी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज। एमी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया। उसको याद आया कि जब मैं छोटी थी, हर मदर यूज टू गेट अप अर्ली टू ब्रिंग सॉफ्ट एंड टेंडर ग्रास फॉर हर। उसकी मम्मा क्या करती थी, लिंडा क्या करती थी, सुबह सुबह जल्दी उठकर बहुत दूर से उसके लिए छोटी छोटी, बहुत सॉफ्ट और बहुत कोमल कोमल सी, बहुत टेंडर ग्रास लेकर आती थी। शी यूज टू लिक एमी एवरी डे। और वो अपनी बच्चे को, आपने देखा है जैसे आपकी मम्मा आपको हमेशा किस करती रहती है, आप भी मम्मा को किस करते रहते हो, तो गाय अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है, उसको ऐसे चाटती रहती है जीभ से, देखा होगा कभी, है ना। तो उसको कहते हैं लिक करना। तो हमेशा उसको बहुत लिक करती थी एमी को। शी नेवर शाउटेड और स्क्रीम्ड एट हर। और वो कभी भी उसके ऊपर ना तो चिल्लाती थी और ना ही उसको गुस्सा करती थी, डराती भी नहीं थी। शी स्पोक सॉफ्टली, वो तो हमेशा उससे बहुत प्यार से बात करती थी। तो एमी लुक्स एट हर सोबिंग मदर, तो उसने अपनी मम्मा को देखा ध्यान से कि कितनी अच्छी है मेरी मम्मा। शी टर्न्स एंड गोज़ टू फार अवे फील्ड। वो वापस कहाँ चली गई फिर, कौन, एमी, है ना। एमी को जब अपने बचपन के दिन की याद आई तो उसने बोला कि हाँ ये बात तो सही है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा तो मुझे कितना ख्याल रखती थी, कभी डांटती भी नहीं थी, सुबह सुबह उठ के इतनी दूर से मेरे लिए सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास भी लेकर आती थी, मुझे रोज़ चाट के प्यार भी करती थी। तो उसको अपनी गलती फील हो गई। फिर वो चुपचाप मुड़ी और बहुत दूर गई, क्या करने के लिए, अपनी मम्मा के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट सी ग्रीन ग्रास लेने के लिए। एमी कम्स बैक विद अ ह्यूज बंडल ऑफ सॉफ्ट ग्रास। तो एमी जब वापस आई तो उसके पास बहुत बड़ा बंडल था, किस चीज़ का, सॉफ्ट सॉफ्ट और ग्रीन ग्रीन ग्रास का। ओके, शी कीप्स इट बिफोर हर मदर, और उसने उस बंडल को लाके अपनी मम्मा के सामने रख दिया, लिंडा के सामने रख दिया।
लिंडा ओपन्स हर आईज, लिंडा बेचारी चुपचाप बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसको तो हमेशा वीक फील होता था, सिक फील होता था, है ना। लेकिन जब लिंडा ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो क्या हुआ, वो तो बहुत खुश हो गई, है ना। तो लिंडा ओपन्स हर सैड आईज एंड स्माइल्स व्हेन शी सीज द फूड, शी लव्स इट। जब उसने हरी हरी घास देखी, वो उसका फेवरेट खाना था, तो वो तो बहुत खुश हो गई। एमी इज़ हैप्पी टू सी हर मदर्स स्माइल। जब एमी ने अपनी मम्मा को मुस्कुराते हुए देखा, खुश देखा, तो एमी भी खुश हो गई। शी हग्स हर ओल्ड मदर एंड प्रोमिसेस टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ हर। तो उसने क्या किया, अपनी मम्मा को हग किया और हमें उनसे प्रॉमिस किया कि वो उनका हमेशा ख्याल रखेगी। अच्छी स्टोरी थी, कितनी अच्छी थी। तो जब आप बड़े हो जाओगे तब आप भी अपने मम्मी पापा का ख्याल रखोगे। सभी बच्चे रखते हैं, है ना, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो मम्मा पापा उनका ख्याल रखते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और मम्मा पापा थोड़े बुढ़े हो जाते हैं तो फिर उनका ख्याल बच्चों को रखना होता है। क्योंकि जब वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अंदर भी वीक हो जाते हैं, वो भी, उनके अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो फिर उनको भी तो केयर की ज़रूरत होती है। तो उनकी केयर कौन करता है? उनके बच्चे करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। तो एक फैमिली कितनी सुंदर होती है। पहले बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो फादर और मदर उसकी केयर करते हैं, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने मदर फादर की केयर करता है। अच्छी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी थी, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके फटाफट इसके छोटे से हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं। तो सब बच्चे ये डालो चैप्टर 2 केयरिंग ऑफ एल्डर्स, ठीक है, और इसके हार्ड वर्ड्स लिखो। हर पेज पे वापस लेसन का नाम नहीं लिखना है, ठीक। तो आपने पहले जैसे आज शुरू करोगे चैप्टर लिखना, तो आज लिख दो चैप्टर 2 केयरिंग ऑफ एल्डर्स। और अब हम लिखते हैं हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड्स में हम क्या लिखेंगे? डिफिकल्ट, ठीक है। फर्स्ट इज DIFFICULT, डिफिकल्ट, ठीक है। सेकेंड बिहेव, BEHAVE, बिहेव, बिहेव। अब अच्छा, जब वर्ड मीनिंग्स लिखवाऊंगी तब इनके मीनिंग्स लिखवा दूंगी सबके, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। फोर्थ रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर, ठीक है। फिफ्थ इज चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड। इन सबके वर्ड मीनिंग्स भी लिखवाऊंगी मैं, ठीक है ना। टेंडर, TENDER। और सेवंथ है सोबिंग, SOBBING, सोबिंग। और बस लिख, ठीक। इसको आप फटाफट नोट कर लो। DIFFICULT, डिफिकल्ट। BEHAVE, behave। TROUBLE, trouble। REMEMBER, remember। CHILDHOOD, childhood। TENDER, tender। LICK, लिक, और एक और है बीच में SOBBING, सोबिंग। इसको
ठीक है। सो दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो। सब बच्चों ने EVS की कॉपीज़ कंप्लीट कर ली हो तो स्कूल में आकर सबमिट करा दीजिए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ। और मोरल साइंस की कॉपी बना के उसमें भी काम करना शुरू करो। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर पे आओ फटाफट, और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम वापस EVS पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि जिन बच्चों की EVS की कॉपी कंप्लीट हो गई हो फटाफट कंप्लीट करके सबमिट करा दो। इस सैटरडे तक सब बच्चे कंप्लीट करके करा देना अपना काम, ठीक है ना। तो क्योंकि कुछ पेरेंट्स का फ़ोन आया था कि वो सैटरडे के पहले नहीं आ पाएंगे स्कूल, कोई बात नहीं है, सैटरडे को आके करा दीजिएगा। लेकिन सैटरडे से आगे फिर मैं कॉपी चेक नहीं करूँगी। सैटरडे तक अगर आप करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आई विल नॉट चेक योर कॉपीज़ और उसमें लेट वर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन हार्ड वर्ड्स को स्पेलिंग सहित अच्छे से लर्न करो, इनको बोलना सीखो। दिस इज़ DIFFICULT डिफ़िकल्ट, BEHAVE behave, TROUBLE trouble, REMEMBER remember, CHILD SOOD childhood, TENDER tender, SOBBING sobbing, LIC lick, ठीक है। तो आप पढ़ाई करना अच्छे से स्टार्ट करो, सारा काम कंप्लीट करो और हम कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।